हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात करेंगे और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सपोर्ट लेवल के बारे में बात की थी और सपोर्ट लेवल कौन-कौन से थे वो भी मैंने बात की थी। पर मैंने आपको एक कंडीशन और ये भी कहा था कि कल आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो उस कैंडल के लो का वेट ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है? साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बीच के नीचे के लेवल्स भी बताए थे, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेवल्स बताए थे और वो लेवल कौन-कौन से थे सपोर्ट लेवल उसकी हम बात करेंगे और स्टॉक में ट्रेंड के बारे में भी बात की थी दोस्तों कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और वो एक्सप्लेन करके भी बताया था आपको कि किस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था और ओवरऑल टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पर स्टॉक किस तरह से वर्क कर रहा था। तो अभी स्टॉक अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने जो लो थे वो नहीं तोड़े थे और अभी जो नया छोटा सा अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे उन सभी वीडियो के बारे में जो मैंने बनाए हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टॉक में बाइंग लेवल यहाँ पर आती है, यहाँ पर सेलिंग लेवल आती है या ये आपका टारगेट रहेगा, तो दोस्तों मैं आपसे हर बार कह चुका हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हैं और अपना हार्ड मनी आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि यह वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ और किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टॉक चला उसके बाद स्टॉक ने यहाँ दो जगह मैंने सपोर्ट लेवल बताए थे, एक तो इस कैंडल का लो और एक बताया था मैंने इस कैंडल के लो के पास में। तो स्टॉक अभी इसी कैंडल के लो के यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और कल का जो लो था देखिएगा 850 का लो था और आज का लो देखिएगा 855 का था। तो कल के लो को भी इसने नहीं तोड़ा था और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक जिस दिन लो तोड़ना बंद कर दे उसके बाद हमें कोई डिसीजन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक नया लो बन रहा था और हर दिन रेड कैंडल बन रही थी, तो हमें ट्रेड नहीं करना था। अब देखिएगा कि आज के दिन ग्रीन कैंडल बनी है और साथ ही यहाँ पर एक ट्रेन लाइन मैंने कल भी बना करके बताई थी और उसी ट्रेन लाइन के बेसिस पर दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्टॉक इसी ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है। ये देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो। उसी तरह मैं एक नीचे भी बना करके बता रहा हूँ, ये इस तरह से। तो स्टॉक की जो प्राइस है वो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर चल रही है और आप अगर देखेंगे तो स्टॉक हल्के हल्के धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो आपको पहला लेवल रखना है सपोर्ट का 850 का और ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंडल का लो जो कि हमारा 855 का ऑलरेडी मैंने बताया है, तो ये 850 855 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में ये लेवल मिलेगा 845 का, तो 845 तक की इसकी सपोर्ट की जोन होगी, 845 से लेके 855 50 तक की। उसके बाद स्टॉक का मेन जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 8 रुपए के आसपास अगर गिरावट आती है तो। ये आपको पहले देखना होगा, क्योंकि आज तो बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, हो सकता है कल के दिन में स्टॉक फिर ऊपर चला जाए और ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसके ऊपर चला जाए स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके टारगेट की, तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रख दीजिएगा जो कि 945 का है, या फिर आपको छोटा टारगेट चाहिए तो देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 9 रुपए 20 पैसा, वही आज एग्जैक्ट इसने बनाया है 9 रुपए 20 पैसा। दोस्तों मैं आपको हर बार केवल टारगेट बना करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको टारगेट लेना है, सीखना है, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की नहीं बता रहा हूँ। ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसने पहले भी हाई बना दिया है, यहाँ पर भी इसने हाई बनाया है। आप देखिएगा इस कैंडल का हाई 920 का है, यहाँ पर भी आप देखिएगा यहाँ पर 925 का ये, इस कैंडल का लो देखिएगा 920 का। तो एग्जैक्ट 2 से 3 पॉइंट हमें 920 925 के मिले, तो आपको 5 पैसा कम करके अपना टारगेट रखना चाहिए था।
अब बात करते हैं कल अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाता है और जिस तरह से आज ग्रीन कैंडल मिली है उसके बेसिस पर अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जरूर क्रॉस करेगा, और अगर नीचे जाता है तो इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट जरूर देगा दोस्तों। तो आज आपकी जो ग्रीन कैंडल बनी है इतने दिनों के बाद में, 8 दिनों के 9 दिनों के ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो स्टॉक में एक हल्का सा अप मूवमेंट आ सकता है। पहला टारगेट आपका रखना है 9:45 का इस कैंडल का हाई, और दूसरा टारगेट इस कैंडल का लो रखना है, वो है हमारा यहाँ पर 9:65 का। ये दो टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद स्टॉक में ऊपर के लेवल अगर आपको देखना है तो वो मैं आपको पीछे के रिकॉर्ड से दिखाऊंगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है, ये हमारा अगर यहाँ पर देखेंगे तो 9:70 का है, तो 65 से 70 का दूसरा टारगेट हुआ। तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई, और यहाँ पर भी देखिएगा इस कैंडल का लो, ये एक्सेक्ट है। तो दूसरा लेवल आपका हो गया 10 रुपए 10 पैसे का। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ट्रेंड कैसा फॉलो करता है। नीचे के लेवल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक 8 रुपए का लेवल है। उसके बाद में हमारा फिर डायरेक्ट मिलेगा हमारा यहाँ पर जो 8 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका डायरेक्ट 7 रुपए 60 पैसे का दोस्तों। और अगर स्टॉक में इस तरह से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है 1-2 दिन के बाद, तो गिरावट तय है, और स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ इस लेवल को भी तोड़ देगा, और ये लेवल है हमारा 7 रुपए 60 पैसे का। चलिए वीडियो को यही विराम देते दोस्तों। इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जो कल स्टॉक गिरने वाले हैं और गिरने वाले थे उनके वीडियो में नहीं बना सका, उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, टारगेट, स्टॉप लॉस मिल सके। धन्यवाद।